एक व्यक्ति था, उसकी एक पत्नी थी और वह बहुत ही विद्वान था। हर कोई उसकी तारीफ करता था, लेकिन उसके पिता उसकी तारीफ कभी नहीं करते थे। तो उसे बहुत बुरा लगता था कि सभी लोग मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन पिताजी मेरी तारीफ कभी नहीं करते। तो एक दिन उसने सोचा कि पिता को मार देना चाहिए। गुस्से में तलवार लेकर पहुंचा। पिता खाना खा रहे थे और माँ पिता को खाना परोस रही थी। तो माँ ने कहा, हमारा बेटा कितना विद्वान है, सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन एक आप हो जो उसकी तारीफ कभी नहीं करते। तो पिता बोले, मैं उसके सामने उसकी तारीफ कभी नहीं करता, लेकिन पीछे से उसकी बहुत तारीफ करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसके सामने तारीफ की तो वह समझेगा कि मैं ही दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति हूँ और फिर कोशिश करना छोड़ देगा और उसे घमंड हो जाएगा, इसलिए उसकी तारीफ नहीं करता। यह सब बातें उसका बेटा सुन रहा था तो उसे बहुत बुरा लगा। बहुत ग्लानि हुई कि मैंने यह क्या सोच लिया। उसके हाथ से तलवार छूट गई और पिता के चरणों में आकर गिर पड़ा। बोला, पिताजी मुझे दंड दीजिए। पिता ने कहा, क्या हुआ? उसने सारी बात उन्हें बता दी कि मैंने आपको मारने का सोचा। पिता ने कहा, मैंने तुम्हें माफ किया। बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे कोई दंड अवश्य दीजिए। पिता ने कहा, ठीक है, अगर तुम हट कर रहे हो तो तुम बताओ तुम्हारा सबसे अधिक सम्मान कहाँ होता है। तो लड़का बोला, मेरा तो सबसे अधिक सम्मान मेरे ससुराल में होता है। पिता ने कहा, ठीक है, तो तुम्हें 6 महीने अपने ससुराल में बिताने होंगे। लड़के ने कहा, ठीक है पिताजी, और वह अपनी पत्नी के साथ ससुराल रहने के लिए चल दिया। उसे देख पत्नी के परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। साला बोल, जीजा जी आए हैं। जीजा जी, पहले दिन तो खूब खातिरदारी होती है, हलवा पूरी बनी और कई प्रकार के भोजन परोसे गए। जीजा जी तो बहुत खुश हुए। दूसरे दिन उसे सब्जी रोटी खिलाई गई। इसी तरह तीसरे दिन साली आई। अरे जीजा जी, रात की थोड़ी रोटियां बची है तो आप कहो तो ले आओ ना। जीजा जी क्या करते, भूखे तो नहीं रह सकते थे। तो जीजा ने तीसरे दिन 3 ठंडी बासी रोटी खाए और इस प्रकार चलता रहा। अब 1 महीना हो गया। अब साले ने कहा, जीजा जी आपको 1 महीना हो गया ससुराल में पड़े हुए, आप अपने घर वापस नहीं जा रहे। तो जीजा ने कहा, अभी तो 1 महीना ही हुआ है, 5 महीने और बाकी है। अब तो घर में तू मैं होने लगी। उसकी पत्नी को बहुत बुरा लगता है कि मेरे पति का अपमान हो रहा है। एक दिन साले ने कहा, जीजा जी आप पूरे दिन घर पर ही पड़े रहते हैं, चलो मेरे साथ गाय चराने चलो। अब जीजा जी गाय चराने लगे। अब पत्नी को और बुरा लगा। पत्नी ने पति से कहा, अरे आप कब से यहाँ ससुराल में पड़े हैं, चलो ना अपने घर चलते हैं, आप तो बहुत बड़े विद्वान हो। पत्नी को पता नहीं था कि पिता ने उन्हें 6 महीने ससुराल में रहने की आज्ञा दी है। पति ने कहा, अभी कुछ समय और यही रुकेंगे। एक दिन वह विद्वान कुछ लिख रहा था तो पत्नी ने पूछा, आप क्या लिख रहे हो? पति ने कहा, मैं श्लोक लिख रहा हूँ। पत्नी ने कहा, इसका कोई फायदा नहीं। पति ने कहा, यह मेरा श्लोक 1 लाख का है, चाहे तो बेच कर देख लो। तो पत्नी श्लोक बेचने को बाजार जाती है। वहां उसके पास कुछ ग्राहक आए और पूछने लगे, ये क्या है? उसने कहा, ये 1 लाख वाला श्लोक है। ये सुन वे सभी लोग वहां से चलते बने। पूरे दिन श्लोक नहीं बिका, परंतु शाम के समय उसके पास वहां का राजा आया। उस राजा का नियम था कि बाजार में जो भी सामान नहीं बिकता था उसे वह राजा खरीद लेता था। इस प्रकार राजा ने वह श्लोक तो खरीद लिया और विद्वान की पत्नी को 1 स्वर्ण मुद्राएं दी। महल में आकर राजा ने उस श्लोक को अपने कक्ष में लगवा दिया। विद्वान की पत्नी जब घर आई तो पति ने पूछा, बेच दिया श्लोक को? पत्नी ने कहा, 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं में। जब यह बात साला साली सभी को पता चली तो साले ने कहा, अरे जीजा जी आप गाय चराना रहने दीजिए, वह मैं कर लूंगा। अब तो विद्वान की पहले की तरह खूब खातिरदारी होने लगी। वहां महल में राजकुमार ने सोचा, पिताजी मेरा तिलक नहीं करते, आज उन्हें मारकर ही मैं राजा बन जाऊंगा। तो वह तलवार लेकर राजा के कक्ष में गया।
राजा उस समय सो रहा था। जैसे ही उसने मारने के लिए तलवार उठाई तो उसकी नजर उस श्लोक पड़ी जिस पर लिखा था कि अपना धैर्य, अपना साहस, पराक्रम कभी नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी सत्यता, सरलता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। बेटे ने सोचा, यह तो मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। मैं अपने ही पिता की हत्या करने जा रहा था और उसे बहुत ग्लानि हुई। उसने तलवार को नीचे फेंका। उसकी आवाज सुनकर राजा उठ गया और पूछा, बेटा, तुम इस समय में यह तलवार लेकर क्यों खड़े हो? राजकुमार पिता के पैरों में गिर गया और बोला, पिताजी, मैं आपकी हत्या करने जा रहा था पर मेरी नजर इस श्लोक पर पड़ी और मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। मेरे मन से आपकी हत्या का विचार जाता रहा। राजा ने सोचा, यह श्लोक तो बहुत कीमती है, तो उसने तुरंत उस विद्वान को अपने महल में बुलाया और उसे इनाम दिया। अब तो ससुराल में उसके 6 महीने भी बीत चुके थे, तो वह सम्मान और धन लेकर वापस अपने घर आ गया।